यहाँ दूसरों से पूछना पड़ता है क्या बन रहा है, नया बन रहा है, बढ़िया बना है, अच्छा लग रहा है, मस्त है और बिल्कुल ग्रीन है, आप देखो सब अच्छा है। अच्छा नहीं बढ़िया, आपने जो पिक करवाया ना, क्या बोलते हैं इसको, वो भी बहुत बढ़िया है, खिलाया भी बहुत अच्छे से। मैं बोला खाना खा के सीधे ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ पेट को, कुछ नहीं जाएगा तो और सेट हो जाएगा, खिला के ही माने। अच्छा तो ठीक है, अच्छा प्रभु खाते हैं, अच्छा होटल बनाए बढ़िया है और खाली नहीं रहेगा, मुझे नहीं लगता खाली रह पाएगा, बहुत चलेगा क्योंकि बहुत जो है वो पास में है शहर के, और शहर के पास होने के कारण जो है वो बातें करते रहना, बीच बीच बजता रहेगा। आज बहुत अच्छा दिन है, हमारे संदीप गुप्ता जी है ना, कुछ बहुत साल पहले ऐसे ही कुछ सोचते थे, ऐसा सोच के उन्होंने बहुत समय पहले कुछ साथियों ने मिलकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मास्टरी करता था गौरव सर के, बड़ा अच्छा लगता था, सोचा क्या कि कौन सा एसोसिएशन बना दिया इसने, क्या करते रहते हैं दिन भर उसमें कुछ ना, मतलब मैं दिन भर देखता था तो 700-800 कन्वर्सेशन उसी में हो जाते थे, तो सोचता था खोलूं कि ना खोलूं, खोलूं कि ना खोलूं, खोलूंगा तो क्या पढ़ूंगा तो समझ में कितना आएगा, सब ज्ञानी लोग हैं उसमें, वो नींद आज बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, नए नए गुम्बद जी के होटल में, नए नए परिसर में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एसोसिएशन सीटा, सीटा के इस इंस्टॉलेशन कार्यक्रम में उपस्थित बहुत सम्मानित हमारे शहर के लिए गौरव है, वो गौरव भी है वैसे साथ में, पर गौरव के साथ ये हमारे शहर के लिए जो गौरव है वो पिछले 10-11-12 वर्षों से वाइस चांसलर रहना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर स्टेट यूनिवर्सिटीज तक रहना, कांटों का ताज जैसा होता है काम, बहुत कठिन काम होता है सरकारी विश्वविद्यालय, वो क्या क्या अनुभव कर चुके होंगे वो वही जानते होंगे, और बहुत अच्छा व्यवहार, उनके अनुभवों का लाभ हमारे शहर को बिलासपुर की यूनिवर्सिटी को मिल रहा है। ऐसे बहुत ही सम्मानित कुलपति आदरणीय पूजनीय भी हैं, वंदनीय भी हैं, श्री एडीएन वाजपेयी जी कार्यक्रम में उपस्थित, बहुत सम्मानित, एक छोटे भाई की तरह हमेशा अपना सहयोग देने वाले बहुत ही प्यारे और बुद्धिमान व्यक्ति आदरणीय श्री गौरव शुक्ला जी, कुल सचिव डॉक्टर सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कार्यक्रम में उपस्थित इस शहर के जाने माने डॉक्टर, लोकप्रिय डॉक्टर और बहुत अच्छे व्यक्ति, बड़े भाई के रूप में 3 वर्षों से पड़ोस में रह रहा हूँ उनके, डॉक्टर साहब हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हैं, ये पेशा भी ऐसा है सेवा करने का, डॉक्टरी बहुत, उसके बावजूद भी समय निकाल कर बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा समाज में जुड़े रहते हैं, हंसमुख भी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति डॉक्टर विनोद तिवारी जी, कईयों की हड्डियाँ जोड़ते रहते हैं, हड्डियाँ टूट जाती किसी कारण से, ऐसे सम्मानित डॉक्टर साहब कार्यक्रम में उपस्थित इस संस्थान के चेयरमैन, हमारे बिलासपुर के बहुत सम्मानित समाज सेवी, अच्छे बच्चों को अच्छा परवरिश दिया उन्होंने,
अच्छी शिक्षा दी, अच्छा काम दिया, अपने आप को बहुत आगे बढ़ाया और बहुत विनम्रतापूर्वक, पता ही नहीं लगता है हम इतने बड़े व्यक्ति के साथ इतनी देर में बगल में बैठे हुए थे, इतने सरल सहज आदरणीय बड़े भैया सुरेंद्र बुब्बर जी को प्रणाम करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत सम्मानित इस संस्थान के पैटर्न भी हैं, संगठन के, और बिलासपुर में शिक्षा, आईटी, एजुकेशन, इन सब में बहुत लंबे समय से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं, शिक्षित भी कर रहे हैं। ऐसे सम्मानीय बड़े भैया श्री रविंद्र प्रताप सिंह जी को प्रणाम करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित विनोद पांडे जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो पानी होता है, पानी किसी में भी डालो तो मिल जाता है, तो वो अपना रंग नहीं दिखाता है, वो अपना आकार बढ़ा देगा, अपना सब कुछ कर देगा, अपना स्वरूप उसे दे देगा, अपना कोई स्वरूप नहीं रहता है इसका। पानी कैसी चीज़ होती है जो किसी चीज़ में डालो, ये अभी कोल्ड ड्रिंक नहीं आई है, हो सकता है आए थोड़ी देर बाद, मठा तो आया था, तो कोल्ड ड्रिंक में पानी मिला दो या किसी और चीज़ में जी पानी मिला दो, समझ गया ना? वो आपको बढ़ा देगा, लेकिन वो अपना महत्व नहीं बताता। पानी मिल जाता है। ऐसे बहुत सरल सहज है हमारे विनोद पांडे जी, प्रयास एडवर्टाइजर के चेयरमैन हैं, मेरे मित्र भी हैं, बहुत सम्मानीय व्यक्ति मंच में और बैठे हुए हैं। इन्हें साल भर में मैं बहुत परेशान करता हूँ। मैं आज यहाँ हूँ, आज उड़ीसा में हूँ, आज जगदलपुर में हूँ, आज ये बहुत इधर उधर रहते हैं, मैं इनको कहीं पकड़ लेता हूँ। क्यों? अपने पास एक ही काम, फीस कम करवा दो, फीस माफ करवा दो, एडमिशन करवा दो। बहुत सहयोग देते हैं, बच्चों को बहुत ध्यान देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। ऐसे सम्मानीय आदरणीय श्री सावंत साहब को प्रणाम करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मित्र, हम लोग साथ कॉलेज में पढ़ते, स्कूल में पढ़ते थे। संदीप गुप्ता और मैं एक ही साथ एजुकेट हुए हैं, एक ही स्कूल से पढ़े हैं, एक ही क्लास में पढ़ते थे। वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ता था। किरण भैया का नाम कितना भी लें कम ही है, इनके बारे में जितना भी कहें कम है। बहुत अच्छे व्यक्ति, अच्छा परिवार, अच्छा संस्थान और अच्छा काम, अच्छी सोच। मैंने बहुत कुछ सीखा इनसे। अच्छी सोच से अच्छा काम हो सकता है, तो सोचो ही अच्छा, सोचोगे अच्छा तो अच्छा काम होगा ही। और इतने अच्छे मोटिवेटर हैं, इतने बढ़िया व्यक्ति हैं, दिन भर व्यस्त रहते हैं, धर्म कर्म सब चलता रहता है इनका, श्री के साथ भी और इधर भी सब शिक्षा का काम है। पता नहीं कितनी सारी संस्थाएं, BNI वगैरह कुछ पढ़ता रहता हूँ, वो भी बहुत अच्छा करते हैं। और शहर को एक अच्छा व्यक्ति मिला, पूरा परिवार ही बहुत अच्छा है चावला जी का, तो सभी से मिल चुका मिलता रहता हूँ, परिवार जैसे हैं उनके लिए। और बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं, हमेशा रंग जमा दे, माहौल बना दे टाइप का माहौल रहता है, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों के होने से इस शहर में बहुत अच्छा वातावरण है। निसंदेह बहुत ही आदरणीय सम्मानी हमारे श्री कृतपाल चावला साहब, उनको ही प्रणाम करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित मनीष जैन साहब, जो कि आज अध्यक्ष बने हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और सुलझे हुए व्यक्ति। पहली बार ऐसा आपको सुना मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट कपिल अग्रवाल जी, मैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जितेंद्र द्विवेदी जी तो बहुत ही कलाकार, छोटा भाई हैं हमारे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोरोना में बहुत काम किया और ऊर्जावान भी है।
बढ़िया अच्छा लगता है। ऐसे एनर्जेटिक व्यक्ति कार्यक्रम में उपस्थित जयेश कुमार जी, जिनके बारे में सभी जानते हैं, प्रीमियर एकेडमी, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत युवा हैं और बहुत आगे तक जाना है, बहुत अच्छा काम आगे भी करेंगे। वजनदार आदमी है वैसे। ट्रेजरार सचिन यादव जी, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, कहाँ बैठे हुए हैं? हाँ सचिन, तुम इधर हो। सर का नाम शशि। ये लोग नहीं लिखे आपका नाम, मैं इसलिए पूछ लिया बेटा। विजय शुक्ला जी आज नहीं दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं होंगे। सौरभ चतुर्वेदी जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, मैं तो उनको बहुत ध्यान से सुन रहा था और आते जाते इनका इंस्टीट्यूशन रास्ते में पड़ता है तो प्रणाम करके ही निकलता हूँ वहाँ से। जब भी आता हूँ जाता हूँ एक बार प्रणाम संस्थान को कर देता हूँ। बड़े अच्छे व्यक्ति भी हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, बुद्धिमान हैं, अच्छा बोलते हैं। मैं तो बहुत ध्यान से सुन रहा था उनकी बातें। सौरभ भैया कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथी नगर निगम के 15 वर्षों से पार्षद रहे, वे भी हैं आदरणीय भाई श्री राम बघेल जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी इस संस्थान संगठन के सभी सम्मानित पदाधिकारी गए, सभी का नाम नहीं ले पाया, इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ बैठे हुए हैं। सभी सम्मानित मित्रों को, पीछे हमारे मीडिया के साथी भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे बापरे, संदीप, अखिलेश, ज्योतिष जी, राजेश भाई, सोनी जी, शंकर राव भाई साहब भी बैठे हुए हैं। रौनक का फोटो तीन पहले 2 फोटो आते थे, अब रौनक का भी फोटो आने लगा है। सुरेंद्र भाई, किरण जी, अब रौनक का भी फोटो साथ में आता है। रोहन, हाँ रोहन बेटा पीछे, और सभी सम्मानित साथियों आपको प्रणाम। आज बहुत अच्छा लगा, मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार था और शिक्षा के क्षेत्र में काम करता रहता था। तो संदीप ने एक ग्रुप बनाया था, तो उस ग्रुप में मैं देखता रहता था चीज़ों को, मुझे अच्छा लगता था। लेकिन काम रहता था बहुत सारा, तो जितना बातचीत हो जाती थी सभी से, इंडिविजुअल मिलना नहीं हो पाता है। हम सब काम करते हैं लेकिन मिलना जुलना नहीं हो पाता था। तो ऐसा लगता था कि नहीं, संदीप तो कर ही रहा है, बातचीत होती थी हमारी। और सभी एजुकेशन फील्ड के लोग बैठे हुए, राहुल, सब एजुकेशन। सबसे अच्छी बात यह है कि एजुकेशन फील्ड का जो भी कोई व्यक्ति होता है वो बहुत अच्छा होता है। खराब आदमी एजुकेशन में कोई नहीं आता, जो अच्छा होता है ना वही शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। और वास्तव में अगर मैं किसी को आदर्श मानता हूँ, व्यक्ति को, तो शिक्षा के क्षेत्र के व्यक्तियों को बहुत आदर्श मानता हूँ और उनसे वैसे ही उम्मीद करता हूँ। क्योंकि पैसे वैसे अपनी जगह पर होते हैं, व्यवसाय अपनी जगह पर होता है, ठीक है, वो तो चलता रहता है व्यवसाय। आप कोई भी काम करेंगे कुछ ना कुछ, व्यवसाय क्या मतलब, पैसा क्या होता है? कुलपति जी आपको भी वेतन मिलता है, मुझे भी मिलता है, आपसे 1/10 हिस्से का वेतन मेरे को मिलता है, मैं जानता हूँ। लेकिन उस वेतन से मैं अपना काम, अपना परिवार चलाता हूँ, अपना परिवार चलाता हूँ। सामंत राय जी, पांडे जी भी, सब लोग अपना काम, बेसिकली तो जीविकोपार्जन का ही साथ पैसा, वो तो उतना तो जरूरी, उसमें तो कोई पाप पुण्य लगना नहीं है। तो कोई बोलते हैं बहुत सारे लोग, ये तो कमर्शलाइजेशन है, ये तो ऐसा हो गया। मैं भी जब एजुकेशन में था तो बहुत सारे लोग बोलते अरे ये तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या है, सब ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसा ही समझ गए, ये लफड़ेबाजी कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, क्या क्या नहीं सुना मैं। पहला विश्वविद्यालय था छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ में प्राइवेट, हरडामर साहब जी, श्रीनिवास जी, लोग क्या बोलते थे, फर्जी है, फर्जी डिग्री है, डिग्री बांट रहा है, ये तो व्यवसाय करने आया है, ये तो ऐसा कर रहा है, ये तो वैसा कर रहा है। न जाने कितने आक्षेप लगते थे, कितना अपमान होता था, कितने व्यंग कसे जाते थे, कितना सहन करता था सर, लेकिन तब भी काम करता रहता था, इसलिए कि नहीं काम तो करना पड़ेगा, काम नहीं करूँगा तो ये तो सब चलता रहेगा। जो भूमिका बन गई, जो वातावरण बन गया, जो एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, वो तो आ ही गया था, सब फर्जी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ, उनकी डिग्रियों की मान्यता नहीं, अपनी जो नहीं हो भी तो बोलने वाले इतने सारे लोग थे कि नहीं है, नहीं है,
तो लोग, वो भी कंपटीशन था, मार्केट खड़ा, विरोध में खड़ा कर दो, नहीं उसकी मान्यता नहीं है, उसका ऐसा नहीं है, वो तो ऐसे ही चलता नहीं है, ये बहुत सारी, ये सब करते, इधर भी करते हुए आपको भी ये सब कड़वे सच थे कि इन सब कड़वे चीज़ों को पीना पड़ा, ये सब अपमान का घूंट अंदर लेके जाना पड़ा। कैसे बताएं, कैसे बोलें किसी से कि ये इतना बड़ा संस्थान है, कैसे बताएं कि इतनी मान्यता है, कैसे बताएं कि सब कागज देख लो आगे, कैसे बताएं, धीरे धीरे विश्वास करें। कम जाता है उतनी दूर काम करना। शहर में तो काम नहीं कर पाते, चला नहीं पाते, तो 30 किलोमीटर दूर क्या काम कर पाओगे? काम कर रहे हैं, चला रहे हैं, पढ़ा ही रहे हैं, अभी पढ़ने आएगा आदमी। बहुत मेहनत लगती है उन विचारों से टकराना, उन विरोधों से टकराना, उन विरोधों, सबसे बड़ी बात है उन विरोधों का सामना करना। डॉक्टर साहब, सामना करना बहुत कठिन काम है। विरोध का सामना करना इतना आसान कार्य नहीं होता। किसी के सामने खड़े हो जाए और विरोध झेलते रहे पूरे समय, जब देखो लाल झंडा आगे खड़े हो जाओ, यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ ये नहीं हो रहा है, वहाँ ये नहीं हो रहा है, झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। खैर, एक छोटी सी बात थी इसलिए शेयर कर दी। कहना ये चाहता हूँ कि ये बात इसलिए बताई कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, ये आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। जीत गया, मैं गया था एक दो बार उसके इंस्टीट्यूशन में गया, चाय पीने के लिए बैठ के, चाय बहुत पिलाता है, आओ ना भैया, आओ ना भैया। तो बताता रहता था कितनी मेहनत करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मुझे सहयोग चाहिए, मुझे ऐसा आगे बढ़ना है, बहुत सारी बातें थी। शिक्षा का क्षेत्र आप लोगों तो दो प्रकार के लोग हो, इसमें एजुकेशन के भी और ट्रेनिंग के, मतलब एजुकेशन भी लेते हैं लोग, ट्रेनिंग भी लेते हैं। कुछ केवल ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ जाते हैं, कुछ केवल एजुकेशन ले पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एजुकेशन और ट्रेनिंग दोनों लेते हैं। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग के दोनों, मतलब हुनर सिखाने का भी काम अपना यहाँ इस संस्थान के लोग करते हैं। छत्तीसगढ़ ठीक है, एक पिछड़े राज्यों में गिना जाता है, ऐसी की बात अलग है। हाँ ठीक है, ये डाटा है क्योंकि आदिवासी बाहुल्य राज्य है और वन की ज़्यादा वो है, लगभग 30-40% के आसपास वन है, इतने ही लगभग आदिवासी क्षेत्र भी है, जो बेल्ट जितना बचा उतने में ही काम होता है। ठीक है, इसका एक पहचान है छत्तीसगढ़ का देश है। लेकिन मैं भी तो पढ़ा ना, मैं भी तो, मेरी भी इंजीनियरिंग की डिग्री, मैं भी स्कूल एजुकेशन का, हायर एजुकेशन जो टेक्निकल एजुकेशन होती है, इंजीनियरिंग मैकेनिकल है, मैंने छत्तीसगढ़ से करी। भगवान यहीं लेकर आए, यहीं पढ़ाया, यहीं आगे बढ़ाया, यहीं नौकरी करी, यहीं। जय जय सीताराम, यहीं पर। तो कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में बहुत संभावनाएं हैं। सबसे पहली बात, आप सब अच्छे जल्दी बैठो ना, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है आपको समझनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ एक संभावनाओं का राज्य है। संभावनाओं का, जहां सबसे ज्यादा संभावनाएं शिक्षा के क्षेत्र के लिए। बहुत कठिन काम होता है शिक्षा का। मुझे याद है सर कि मैं जब विधायक बना और उसके बाद 600-700 800 एक महीने में अर्जियाँ आती हैं, फीस कम करवा दो, फीस कम करवा दो, फीस कम करवा दो, फीस कम करवा दो। 8-9 से इतने बुक तो होगी सिर्फ 8-9 क्यों? क्योंकि हर बच्चा पढ़ना चाहता है, गरीब माँ बाप का बच्चा भी पढ़ना चाहता है। इंग्लिश मीडियम पढ़ा दो, पानी इंग्लिश मीडियम पढ़ाना पड़ता था। इंग्लिश में वो कोई विधवा महिला आ जाती थी, उसके बच्चा तेरा गरीब, कोई सहारा नहीं उसको भी अर्जी देके कि मेरे 2 बच्चे हैं, इसको पढ़ाना, विधायक जी आप पढ़ा दीजिए। बड़ी उम्मीद लेके आता विधायक के पास, कोई परित्यक्ता उसके पति ने उसको छोड़ दिया, उसको 5 पैसा नहीं दे रहा, लेकिन वो बेचारी रोते रोते अपने बच्चे को या बेटी या बेटे को लेके आती, बोलती इसको पढ़ाना है। ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जो आते थे, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में।
बहुत सारी दिक्कत थी। एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण काम अपन ने किया था, ये स्वामी आत्मानंद स्कूल खोल। ये शुरुआत बिलासपुर से हुई थी। स्वामी आत्मानंद नाम बाद में रखा गया इस योजना का। शुरुआत बिलासपुर शहर से की। 3 स्कूल मैंने खोले थे, शिक्षा मंत्री जी और DPI से वर्बल परमिशन लेकर खुलवा दिए थे, और उसको अगले साल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, उसको कैबिनेट ने पास किया, फिर उसको स्वामी आत्मानंद स्कूल रखा गया नाम। उसके 52 स्कूल खोले पहले साल, फिर उसके बाद 172। ये बड़ा क्रांतिकारी निर्णय था। कभी गवर्नमेंट नहीं कर पाती, जो भी चीज पर स्टार्ट की थी सब CBSE स्कूल, CBSE को सब फेल हो गए थे, फेल हो गए। कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला काम जो मुझे करने को लगा, वो काम क्या था? वो काम था एजुकेशन सेक्टर का। सबसे महत्वपूर्ण काम था। मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी चीज को चावलाजी देता हूँ तो शिक्षा को ही देता हूँ। पिताजी 78 रुपए कमाते थे और 6 बच्चे थे, गांव में मम्मी रहती थी, अपने साथ नहीं रख पाते थे, पैसा घर गांव भेजते थे, नाना नानी के यहाँ से कुछ खाने पीने का आ जाता था, उससे चलता था। क्योंकि पिताजी की तनख्वाही नहीं थी कि बच्चों को और पत्नी को अपने साथ शहर में रख सके, ये स्थिति नहीं थी सर, वास्तविकता है। और उस चीज को अगर केवल जमीन भी नहीं थी कि अपने पास कोई जमीन हो, कितनी जमीन हो घर में, हमारे हिस्से में, हमारे पिताजी के हिस्से में कितनी जमीन है? वो 3 एकड़ जमीन। 3 एकड़ में क्या है? 3 एकड़ में नहीं, उससे क्या है? कहाँ जिंदगी पार हो जाती है। बताना चाह रहा हूँ कि पिताजी शिक्षक थे, सिर्फ एक ही बात उन्होंने सिखाई कि शिक्षा ही एक ऐसा टूल है जिस टूल के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हो। एजुकेशन समझे आचार्य? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, ऊपर मंच में भी जो सब लोग बैठे हुए हैं, ये सभी लोग जितने हैं, ये सारे लोग यहाँ पर एजुकेशन से संबंधित लोग ही हैं। आप किस्मत बनाने वाले लोग हैं। आप लोगों की जिंदगी बना सकते हैं, आप देश का भविष्य कर सकते हैं। आप वही कर रहे हैं, वही आप कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत करने वाला बच्चा हमेशा आगे जाता है। आपके पास भी बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, आपको प्रणाम करते होंगे सर, आपके पास भी आते होंगे, जो कुछ बन जाते होंगे वो आपका आशीर्वाद लेने आते होंगे। आपने देखा है एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है जो जीवन के स्तर को डिफाइन करता है, जीवन के स्तर को। आप सब बहुत अच्छे क्षेत्र में काम करने वाले, और हर काम में मेहनत ही लगती है। कोई भी काम आसान नहीं है कि बिना मतलब आसानी से कुछ भी नहीं होने वाला। सरकार अपनी ओर से एक सहारा होती है, एक बड़ा एक वो होता है, सिस्टम होता है, वो आपको अनुमति देता है, वो आपको काम करने का अवसर देता है, वो आपको सहारा देता है, वो आप उससे आगे बढ़ते हैं। हम भी यूनिवर्सिटी बनी थी तो उस वक्त डॉक्टर रमन सिंह हमारे देश के मुख्यमंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री अजय चंद्राकर जी थे जब यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी। बहुत मेहनत लगती है काम करने। आप सब के पास, सब जितने लोग बैठे हैं, सब बहुत अच्छी एज के हैं, बहुत ज्यादा कहना चाहिए, बहुत ज्यादा एज भी नहीं। आप जिस एज में हैं कि बहुत आगे बढ़ सकते हैं। स्कूल कॉलेज में समझता हूँ कि जैसे हम जीवनी अगर इनकी पढ़ेंगे तो कहाँ से शुरू किया था, कहाँ से कहाँ तक आज पहुंचे, तो उसके पीछे तो मेहनत लगी ना सर। उमर जी ने आज यहाँ तक पहुंचे, कैसे पांडे जी ने, सिंह साहब हैं हमारे, डॉक्टर साहब हैं, गौरव है, सब अपनी अपनी जगह पर। तो पहली चीज तो ये है कि इस एसोसिएशन का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य मैं जो समझता हूँ कि देखिए, शिक्षा के इस क्षेत्र के लोगों को हमेशा संवाद करना चाहिए। तो पहली चीज है संवाद करने का फोरम। हम बातचीत तो करें दूसरे से, और हम ऑर्गेनाइज भी करें ऐसी बातचीतों को, चाहे वो अलग अलग क्षेत्र की बातचीतें भी हो सकती है, केवल एजुकेशन ट्रेनिंग की नहीं, अलग ही हो सकती। सब मिलकर बुलाओ ना किसी बड़े आदमी को,
बिलासपुर मान बढ़ाना, बिलासपुर को आगे बढ़ाना, बिलासपुर का स्तर बढ़ाना। एक अकेला कब तक बढ़ाएगा? सब मिलकर बुलाओ, सीटा से बुलाइए, सीटा को कीजिए, कलेक्ट कीजिए, कुछ बड़ा कुछ छोटा स्पॉन्सर होगा, इसमें कुछ बड़ा जो होगा वो थोड़ा बड़ा फोटो लगाएगा, छोटा होगा थोड़ा छोटा लगाएगा, ये सब चलता रहेगा। जैन साहब बड़ी चलो बड़ी कि बड़ा काम। बिलासपुर का अगर आपको एजुकेशन का लेवल बढ़ाना है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल ये आपकी सीटा का। आज जिस फोरम से आज अपन यहाँ खड़े हुए हैं, इस फोरम का, इस अध्यक्ष जी का ये कर्तव्य, पदाधिकारी कर्तव्य है कि हम कैसे आगे अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाते हैं, बिलासपुर को कैसे आगे बढ़ाते हैं। उसमें जो भी सहयोग होगा सरकार की तरफ से होगा, एमएलए की तरफ से होगा, और लोग होंगे, वो सब किया जाएगा। ऐसे ही काम करते हैं हमें बिलासपुर को आगे बढ़ाना। आप करवाइए ना, इसमें ग्रुप डिस्कशन करवाइए, कल्चरल एक्टिविटीज करवाइए। 4 बच्चे संदीप के यहाँ से आएंगे, 2 बच्चे इसके यहाँ से आएंगे, 4 बच्चे जयेश के यहाँ से आएंगे, सब बच्चे आएंगे, एक कॉमन प्लेटफॉर्म में होगा, मंच बनाइए, बिल्कुल डांस करवाइए उससे, बिल्कुल कुछ ना कुछ करवाइए, कुछ खेलकूद करवाइए। पहले तो इसको एक्टिविटी करवाइए, मतलब ये चलायमान है संस्थान, ये व्हाट्सएप में ना चलेगा, ज़्यादा चलता है वो, एक्चुअली व्हाट्सएप में चल के खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब बुद्धिमान ज्ञानी विचार, सब विचार मान लोग तो विचार ही देंगे, ये चीज तो है। तो इसको एक गतिविधियों का केंद्र बनाए, सीटा को ब्रांडिंग करें, सीटा को पावरफुल बनाए, सीटा को फिर आगे नेगोशिएशन करने के लिए रखें। सीटा फिर आगे नेगोशिएट करेगा कि हम आपके साथ हैं सरकार, हम इस बात से 50,000 छात्रों की साथ है। एक बात है, वजन है, इसके लिए कोई ना कोई महान आदमी को तो खत्म होना ही पड़ेगा। बलिदान तो लेना पड़ेगा, हम तो करना पड़ेगा। तो एजुकेशन का स्तर बढ़ाना चाहिए। बिलासपुर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पोटेंशियल की जगह है, पोटेंशियल की जगह, क्रांति ला सकते हो आप, कुछ नहीं करना है, क्रांति ला सकते हो, विचार अंदर से होना चाहिए। इतना बड़ा काम, बहुत सारा काम कर सकते हैं वास्तव में। अगर समाज को सुधारना है, आगे बढ़ाना है, हमें आगे सब चीजें तैयार करनी, बच्चे तैयार करने हैं, ट्रेड लोग तैयार करने हैं, लोगों को रोजगार अवसर प्रदान करना है, ये सब चीजें जो हम कर सकते हैं वो केवल और केवल आपके इस सीटा के फोरम के माध्यम से संदीप जी कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लोग यहाँ पर पहली बार मिले सर, और पहली बार मिले। ये मुलाकात जो है ना, इसको आगे सिलसिला चलते रहना चाहिए। और अच्छी शुरुआत हुई आज, आपने बहुत अच्छी शुरुआत करी, मैं बहुत दिल से बधाई देता हूँ मेरे साहब आपको कि आपने इस दायित्व को। मैं तो अपने आप को एजुकेशन फील्ड से अलग मानता ही नहीं, अभी भी शिक्षा के क्षेत्र का ही अपने आप को आदमी मानता हूँ। शिक्षा का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, हर चीज जितनी चीजें मुझसे हो सकती है उतनी तो मैं करता ही। सरकारें अपना काम करती, देखिए सर ने से बताया मेडिकल कॉलेज पहले 3-4 थे, अब शायद 8-9 हो गए, 11 हो गए, बढ़ रही, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, सब चीजें बढ़ रही हैं, सरकार भी आगे बढ़ रही है, काम कर रही है, आपको भी आगे बढ़ना है। आपने बहुत अच्छी बात कही थी जय साहब ने कि वो एक 100-200 एकड़ का एक ऐसा एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जैसा एक लैंड आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, वास्तव में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ, आइडिया आपने ही दिया, बिल्कुल होना चाहिए।
इम्प्लीमेंट करना है सर। सबको जमीन वहाँ मिलेगी, जमीन की कीमत होगी जो भी होगी, लेकिन सब्सिडाइज होगी। एक वहाँ पर उसका लैंड यूज उस जगह का जो है वो एजुकेशन होगा। मास्टर प्लान पता नहीं पुराने समय में क्या अप्रूव हुआ है, पब्लिश ही नहीं हुआ अभी तो एक बार देखें उसको, नहीं तो उसमें ये चीज़ जरूर डाली गई। और सीटा के माध्यम से सरकार से बात करना और उसमें ये चीज़ों को रखना, उसको आइडेंटिफिकेशन करना, और फिर आप अपना अपना इंडिविजुअल जो भी लेना चाहते हैं, जिसको भी लेना है वो ले। ये तैयार करना पड़ेगा। कितना बड़ा नगर निगम हो गया, देखो ना शहर कितना बड़ा हो गया, 12.5 लाख लोग हो गए पूरे से। बी ग्रेड सिटी के लेवल का नोटिफिकेशन पर बचा हुआ है। सेंसेक्स कोविड के कारण रुक गया है किरण भाई, नहीं तो अभी तक घोषित हो जाता बी ग्रेड सिटी। जनगणना सी बी बी हाँ सी पे तो है, बी पे आगे खड़े हो गए। केवल अधिसूचना जारी प्रधानमंत्री जी, क्योंकि कई सिटी हम करेंगे, एक को तो नहीं करें, इसे रोका होगा तो होगा। जो काम था अपना वो तो अपन पूरा किया। आपने कहा था मैं अपने आप को अगर आज विधायक मानता हूँ तो उसमें सबसे ज्यादा अगर योगदान रहा होगा तो मैं मानता हूँ आप सब लोगों का जरूर रहा होगा। आप सब ने मुझे यहाँ पर खड़ा किया, योग्य बना। इससे तो जो कुछ करते बनेगा आपकी संस्थान के लिए, संगठन के लिए, मैं बहुत खुशी से करूँगा। इतना काफी सबको संक्षिप्त कराया आपके लिए। बातचीत और भी की जा सकती है, फिर कभी करेंगे, और भी मौके आएंगे। आज कार्यक्रम और भी हैं और अच्छा लगता है मुझे बहुत खुशी, दिल से बिल्कुल पसंद किया आज इस कार्यक्रम को। और कल से विधानसभा सत्र शुरू हो जाएगा तो मैं सोचा कि ये कार्यक्रम जरूर जाना चाहिए। मैं भी बहुत सीखना चाहता हूँ अपने जीवन में, मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखना है। दिन रात मैं भी सीखने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है आप लोगों से भी और सीखने को मुझे मिले। मैं इसके लिए भी हमेशा प्रयास करूँगा। आपने मुझे सर यहाँ बुलाया, बहुत सम्मान दिया, आप सबका पूरे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ सभी को। और विधायक रहे या न रहे, सीटा में जरूर रहेंगे। जोरदार तालियां ऐसे सरल सहज हृदय